देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कभी भी काम करने की नीयत से असेंबली में आए ही नहीं। अगर वो काम करने की नीयत से असेंबली में आते तो जम्मू कश्मीर के युवा इस तरह से सड़कों पे नहीं दिखते। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज को डील करने में बहुत सक्षम है और मुझे लगता है उनके दौर में जम्मू कश्मीर और भारत सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हम मजबूरी से मजबूती की स्थिति में आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। बतौर सीएम इस तरह की चीजों को आपको लगता है कि कहना, चाहे मैं बात करूं कल पेट्रोल पंप को लेकर कहा बंद कर देंगे, क्या मोदी जी कह रहे हैं चिंता मत करो, हमारा देश इतना सक्षम है, हमारा जम्मू कश्मीर इतना सक्षम है, तो बतौर सीएम इस तरह की बात कहना कि अगर आप पैनिक करोगे तो प्रॉब्लम बंद कर दूंगा, आप लोग अच्छी बात है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा शासन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहा है। इसी वजह से शायद हम जम्मू को संघर्ष करना पड़ता है। मैम, बतौर सीएम इस तरह की चीजों को आपको लगता है कि कहना, चाहे मैं बात करूं कल पेट्रोल पंप को लेकर कहा बंद कर देंगे, क्या मोदी जी कह रहे हैं चिंता मत करो, हमारा देश इतना सक्षम है, हमारा जम्मू कश्मीर इतना सक्षम है, तो बतौर सीएम इस तरह की बात कहना कि अगर आप पैनिक करोगे तो प्रॉब्लम बंद कर दूंगा, आप लोग अच्छी बात है। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज को डील करने में बहुत सक्षम है और मुझे लगता है उनके दौर में जम्मू कश्मीर और भारत सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हम मजबूरी से मजबूती की स्थिति में आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। क्या लगता है जम्मू वालों को हमेशा एजिटेशन करके ही हक लेना पड़ेगा, चाहे एम्स हो, चाहे बम बोले हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर बारी सड़कों पे उतरना पड़ेगा? ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा शासन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहा है। इसी वजह से शायद हम जम्मू को संघर्ष करना पड़ता है। एनसी के लीडरों से जब सवाल पूछे तो उनका कहना है सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है, वो हर चीज उन पे छोड़ देती है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कभी भी काम करने की नीयत से असेंबली में आए ही नहीं। अगर वो काम करने की नीयत से असेंबली में आते तो जम्मू कश्मीर के युवा इस तरह से सड़कों पे नहीं दिखते। आपको लगता है कि अब युवाओं को ये अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि हमें अपने हक चाहिए तो सड़कों पे आना पड़ेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर ने एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौर में कि आज जम्मू कश्मीर सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। तो आपने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से अलायंस हुआ था आप जानते हैं, लेकिन भाजपा के साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आपने वादे किए थे वो वादे तो आप नहीं निभा रहे, उल्टा कश्मीर में एनएलयू यानी श्रीनगर में एनएलयू और जम्मू में एनएलयू क्यों नहीं, ये मांग छात्र भी कर रहे हैं। छात्र भी काफी देर सड़कों पर आए और आपको याद होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी की बात करें तो वो भी यूनिवर्सिटी के बच्चों से सबसे पहले मिलने गए। और आज भी अगर बीजेपी के तमाम एमएलएज अंदर हाउस में आवाज उठा रहे थे और बाहर कार्यकर्ता आवाज उठा रहे थे तो वो इन बच्चों के भविष्य को लेकर आवाज उठा रहे थे। आप देखना ये होगा कि इसका कितना फर्क और असर पड़ता है और क्या इस संघर्ष करने के बाद भी जीत एक बार फिर से जम्मू के छात्रों की होगी, यानी कि एनएलयू यूनिवर्सिटी मिलेगी। देखते रहिए फॉर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।